फिर एक फिल्म शुरू हुई चालाक। चालाक। उसकी शूटिंग पर वो आई। जब पहला शॉट देने लगी तो बेहोश होकर गिर गई। अच्छा। उनको फिर वापस ले गए। उसके बाद फिर वो अपने बेड पर रही। हाँ। उसके बाद उनको वो बात नहीं बनी, ना शूटिंग कर सकी ना कुछ। डॉक्टर आते थे, उनका खून निकालते थे क्योंकि उनके मुंह से भी खून आना शुरू हो गया, नाक से भी खून आना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। आप ये देखें, इंसान का अंजाम देखें, इंसान के ख्यालात देखें और उसका एंड देखें कि जिस लड़की को हॉलीवुड तक के लोगों ने चाहा, जिसको मार्लन मिनरो का खिताब मिला और जिसके हुस्न के आज भी तमाम लोग मोतरफ हैं, बिल्कुल, और कहते हैं उस जैसा हसीन चेहरा हमारी स्क्रीन पर नहीं आया। बेशक। वो जब इस तरह कसम पुरसी में रही तो कोई नहीं आया। एक बार दिलीप कुमार आए अच्छा, मिलने के लिए। उस वक्त ये सायरा बानो से शादी कर चुके थे। ठीक है। तो इसने उनको देखा और कहा तुम्हें मुबारक हो, अच्छा, तुमने बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की है। और तुम्हारे नसीब में वो थी। दुआ दी, वो चले गए। अच्छा। किशोर कुमार बस इतना ही था, आया, पैसे दिए, चले गए। उनको वो प्यार नहीं मिला। आखिरकार 21 फरवरी 1969 को उनकी हालत बिल्कुल बिगड़ गई। अच्छा। बिगड़ गई तो हिस्ट्री बताती नहीं, गूगल भी नहीं बताता कि उस वक्त उसने किसको याद किया होगा। किसको सर? कि ये मेरे लिए सवाल है, मैं तो नहीं ढूंढ सका, बड़ा मैंने ढूंढा है कि उस वक्त किसको याद किया होगा। कोई नहीं आया। वो बहन मधुर नाम की एक बहन थी उनके, बस वो पास रही, इलाज करवाती रही, सब कुछ। और फिर 23 फरवरी 1969 को सुबह 9:20 पर आखिरी हिचकी ली हिंदुस्तान की सबसे हसीन औरत ने, The world most beautiful woman, और दुनिया से चली गई। उसकी कब्र पर दिलीप कुमार भी गए, किशोर कुमार भी गया, बहुत लोग गए। जब सब चले गए तो फिर एक आदमी आया, गाड़ी से उतरा, उसके हाथ में गुलाब का फूल था। अच्छा। ये वो फूल था जो उसने उसको, आप यूं कह लें कि तकरीबन 15 या 14 साल पहले गिफ्ट किया था। वाह। सेम फूल उसके हाथ में था, सूखा हुआ, उसकी कब्र पर रखा और चला गया। और जब तक वो जिंदा रहा, वो उस कब्र पर आता रहा, हर साल वो फूल रखता रहा। 7 साल रखता रहा। 8वें साल जब आया तो फिर यहाँ गूगल भी खामोश है और हिस्ट्री भी खामोश है कि उसको वो कब्र नहीं मिली। ना करें सर। हाँ जी, आज आपको मधुबाला की, उसके साथ नौशाद की कब्र थी, साथ सार लुधियानवी की कब्र थी, उसके साथ तलत महमूद की कब्र थी, मोहम्मद रफ़ी की कब्र थी। ये तमाम कब्रें जो हैं ये नेस्तो नाबूद हो गई। ओह माय गॉड। ये एक ऐसा अलमिया है जिससे बड़ा अलमिया ऐसी औरत के लिए नहीं हो सकता कि उसका कोई वजूद ही नहीं रहा, वजूद ही नहीं रहा इस दुनिया में। लोगों ने मिटाने की कोशिश की होगी, पता नहीं किसने ये हरकत की होगी। अब देखें किस पे हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन जिसने भी किया बहुत बुरा किया। लेकिन जितना उसको उन्होंने मिटाना चाहा, तारीख ने उसे उतना ही जिंदा रखा, और आज भी जिंदा, और वो आज भी जिंदा है। मधुबाला दोबारा नहीं आ सकती। इतनी कमिटेड अपने बाप की अना के साथ के प्यार कुर्बान कर दिया, इतनी कमिटेड अपने परिवार के साथ के प्यार छोड़ दिया, इतनी कमिटेड, कभी लेट नहीं होती थी। शुरू में उसके पास गाड़ी नहीं थी, हालांकि 12 साल की उम्र उसने गाड़ी चलाना सीख ली थी। 12 साल की बच्ची गाड़ी चलाए और फर गाड़ी चलाया, है ना अजीब सी बात। लेकिन इससे उसे ये अंदाज़ा लाया कि वो ज़हीन कितनी थी, गाती भी थी, डांस भी आता था, परफॉर्मेंस भी देती थी, और लोगों को हंसाने का फ़न भी जानती थी। बिल्कुल। और उसकी वजह से हादसे भी हुए। जैसे एक हादसा हुआ कि केदार शर्मा ने फिल्म छोड़ दी, 75,000 रुपये वापस किए। हाँ। तो उनका नाम था चंदू शाह, जो अच्छा। प्रोड्यूसर थे या फाइनेंसर थे। फिर एक वक्त आया कि फिर जब सुपरस्टार बनी मधुबाला, हाँ। वही चंदू शाह फिर मधुबाला के पास आए और कहा मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है, उस पर फिल्म अच्छा। हाँ, इस पर फिल्म बनानी है। उन्होंने कहा जी कौन सा स्क्रिप्ट है? मुझे सुनाए। कहता जी सिर्फ उसका नाम सुन ले तो आपको समझ आ जाएगी। कहता क्या? कहता मैंने फिल्म का नाम रखा है मधुबाला। हाय 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 हाय। उसी नाम से जनाब उन्होंने फिल्म बनाई। फिर एक और फिल्म भी बनाई। तो ये मधुबाला की जीत थी, अपने फन से उसने जीता और उसको मजबूर किया
घुटने टेकने पर या इसके के लड़ाई करते या कोई नखरा करते या कोई इस किस्म की। और फिर ये है कि उसके अंदर एक और बड़ी क्वालिटी थी कि वो किसी का दुख नहीं देख सकती थी। अच्छा। क्योंकि जो दुखी होते हैं वो किसी का दुख देख नहीं सकते। हाय हाय हाय। और जो सुखी होते हैं वो किसी का सुख भी नहीं देख सकते। ये भी आपको बताऊं ये फर्क है। बड़ी खूबसूरत बात है कि जो सुखी होते हैं वो किसी का सुख भी नहीं देख सकते, और जो दुखी होते हैं वो किसी का दुख भी नहीं देख सकते। हाय हाय। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि मुझे जब भी तलाश करो गरीबों में तलाश करो, मैं गरीबों में रहता हूँ। तो वो सैलाब आया उस दौर में। हाँ जी। तो वो लड़की जिसको जब 4 भाई मर गए, किसी को खाने के लिए नहीं दिया, फुटपाथ पर सोती रही, किसी ने घर नहीं दिया, किसी ने पैसे नहीं दिए, किसी ने कुछ नहीं दिया, उसने उस दौर में 50,000 रुपए दिए। ओके। जो आज के अगर हिसाब लगाए ना, जो उन्होंने 1950 के बाद दिए थे, तो उस वक्त के जो 50,000 हैं वो मेरे ख्याल में कितने करोड़ बनते होंगे, क्योंकि 1950 में पाकिस्तान का जो सालाना बजट था ना जी, वो 1 करोड़ कुछ लाख था सालाना जी। और इन्होंने 50,000 उस दौर में दिए। तो ये उसकी एक इंसानी हमदर्दी की जो थी। तो मैं ये आपको इसलिए ये बात बताना ज़रूरी समझी जी कि इतनी हमदर्दी करने वाली लड़की कितनी तन्हाई में मरी है। बिल्कुल। किसी को नहीं याद आया, लोग क्यों भूल जाते हैं। ये एक ऐसा अलमिया है जिसका इलाज जो है ज़रूरी है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि किसी बीमार की इयादत करो, इसका बहुत सवाब है। बिल्कुल। हम अकेला कर देते हैं लोगों को, और कुछ लोग बीमारी से मरते हैं, आधे कुछ तन्हाई से मर जाते हैं, और बेरुखी से मर जाते हैं। बेरुखी और इग्नोर करना किसी इंसान को, इससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। बेशक। और वो अहमद नदीम कासमी का एक शेर मैं अपने ऑडियंस को सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा, मेरे नामा अमाल तो देख, मुझे पहला नहीं याद। ठीक है। अपनी नेकियों का जिक्र करता है कि कौन कहता है, जिसका मतलब पहले मशरक शेर का ये है कि कौन कहता है कि मेरे नामा अमाल में कोई नेकी नहीं है। हाँ। आगे लिखते हैं, मेरे नामा अमाल तो देख, मैंने हर इंसान से मोहब्बत की है। वाह। इंसान से मोहब्बत से बड़ी इबादत कोई नहीं। और इंसानियत और मैं आपको बताऊं, आप यकीन करें कि असल इबादत जो है वो मस्जिद से बाहर आने के बाद शुरू होती है। मस्जिद के अंदर तो आप फ़राइज़ अदा करते हैं, सिर्फ इतना पता चलता है कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं या यहूदी हैं या ईसाई हैं, ये पता चल जाता है। बाहर आके पता चलता है जब लोगों से मिलते हैं कि आप इंसान कितने अच्छे हैं। क्या बात है। इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और हम यही नहीं सीख पा रहे आज तक। आज भी वो जो दौड़ लगी हुई है, हम पास से गुजर जाते हैं, लोगों के चेहरों पर मिट्टी डालते हुए अपनी गाड़ियाँ लेकर चले जाते हैं। अगर कोई सड़क पर खड़ा होता है, हम गाड़ी नहीं रोकते कि शायद इसने कहीं जाना हो, तो फिर इसलिए सोच के बर्दाश्त कर देते हैं कि जब मधुबाला जैसी औरत को किसी ने नहीं पूछा तो फिर क्या होगा। क्या बात है सर। अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे, आमीन, कि हम अपनों को तन्हा न करें। आमीन। हम तन्हा नहीं करेंगे तो हमें भी कोई तन्हा नहीं करेगा।